एक भी सेकंड मिस मत करना। लेट्स स्टार्ट। ये काम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट करना। अब हो सकता है कि आपको एक्सेल ना आता हो या एक्सेल आता हो बट डैशबोर्ड क्रिएट करना ना आता हो, तो इस वीडियो में आपको सारी नॉलेज प्रैक्टिकली डाउनलोडेबल फाइल के साथ मिलने वाली है। नंबर 1। सेकंड चीज, ये काम आप अपने फोन से भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस काम को फोन से स्टार्ट कर सकते हो। अब डैशबोर्ड बनाने में कई सारे लेवल्स होते हैं। एक होता है बेसिक लेवल, एक होता है इंटरमीडिएट लेवल और एक होता है एडवांस लेवल। अगर मैं बात करूं एडवांस लेवल की, तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, फॉर्मूलाज इंक्लूड होते हैं जिसको सीखने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप सेकंड सैलरी अर्न करना चाहते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स करके, तो आप बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लोग इसका कितना कमा रहे हैं। अगर यहां पर हम देखें तो कोई चार्ज कर रहा है 1850 रुपए, कोई चार्ज कर रहा है 5000 रुपए से ज्यादा, कोई चार्ज कर रहा है करीबन 7000 रुपए, कोई चार्ज कर रहा है 9000 रुपए। और जितने भी गिग्स देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अमाउंट इस तरह से वेरी होते हैं। मजे की बात यहां पर यह है कि जो भी आप यहां पर पैकेजेस देख रहे हैं, ये इनके बेसिक लेवल के ही पैकेजेस हैं। इसका मतलब अगर मैं पहला गिग यहां पर ओपन करूं तो आप समझ पाओगे कि यहां पर बेसिक मतलब पिवट टेबल ऑपरेटेड सिंपल केपीआई डैशबोर्ड, केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डैशबोर्ड, मतलब बेसिक सा एक डैशबोर्ड बनाने के ये करीबन चार्ज करते हैं 1850 रुपए। तो मैं इसी अमाउंट की बात कर रहा हूं कि आप बेसिक के इतने चार्ज कर पाओगे। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड पैकेज की, तो यहां पर करीबन 4500 रुपए चार्ज करते हैं और प्रीमियम पैकेज में जहां कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो करीबन 7500 रुपए चार्ज करते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप स्टार्ट करें बेसिक से। काम की कमी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे जितने इस तरह की नीश में आप जाते जाओगे फ्रीलांसिंग में, कंपटीशन उतना कम होता जाएगा, क्योंकि लोग घबराते हैं ऐसी चीजें करने में, क्योंकि ये करने में मेहनत लगती है। अगर आप बात करो कि डेटा एंट्री में हम चले जाएं, कोई चीज लिखने में हम चले जाएं, तो हर कोई उसमें आ जाता है, क्योंकि ये बहुत इजी, जितनी इजी चीज होगी उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, उतना ज्यादा स्कैम होगा। जितना जितना लेवल कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ना, कंपटीशन आपका छटता चला जाता है और जो पैसे होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं ऐसी चीजें सीखो जहां पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब जैसे यहां पर ऐसी ऐसी ट्रिक्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऐसे लोग जो कि 10 साल 15 साल से एक्सेल यूज कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होता। तो ऐसी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है विद डाउनलोडेबल फाइल एंड विद होमवर्क। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट के, बेसिक प्रोजेक्ट के अगर ये इतना कमा रहे हैं तो लाखों रुपए ये कमा चुके हैं इस गिग से। और आप भी अच्छा खासा सेकंड सैलरी का सोर्स बना सकते हो अगर आप थोड़ी सी मेहनत यहां पर कर लो। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सेल फाइल के ऊपर चलते हैं और समझते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, और उसके बेस पे हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें डेटा, तो यहां पर सेल्स का डेटा अवेलेबल है। तो हम पहले समझेंगे डेटा, फिर समझेंगे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, और उसके बेस पे क्रिएट करेंगे डैशबोर्ड, और उसके बाद मैं आपको देने वाला हूं होमवर्क। और इस पूरी की पूरी फाइल का लिंक ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बट आगे बढ़ने से पहले मुझे एक छोटी सी बात कमेंट सेक्शन में अभी बता दो, इस वीडियो को पॉज करके, कि क्या आपको एक्सेल में डैशबोर्ड क्रिएशन आता है या नहीं आता। जरूर बताना, ताकि मुझे आपका नॉलेज लेवल समझ आ सके और आगे आने वाले वीडियोस में इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आपको करके दिखा सकूं। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, अब ये जो डेटा है, इस डेटा को मैंने थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था मैंने उसी के बेस पे एक डमी डेटा बनाया, ताकि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकूं, आप समझ सको कि रियलिटी में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और इससे कस्टमर का जो प्राइवेसी होती है वो ब्रीच भी नहीं होती। तो सबसे पहले आप देखोगे तो हमारे पास रो आईडी है, हमारे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप मोड है, मतलब जो ऑर्डर है वो कब हुआ है, शिप किस क्लास में शिप हुआ है, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास, कस्टमर की आईडी है, एंड कस्टमर का नाम गिवन है, सेगमेंट गिवन है, कंट्री गिवन है, सिटी गिवन है, स्टेट गिवन है, पोस्टल कोड गिवन है। उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल्स है कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, कितने का बिका था, कितनी क्वांटिटी बिकी, कितना डिस्काउंट था, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सारी चीजें यहां पर गिवन है। और अगर मैं कंट्रोल डाउन एरो करके आपको दिखाऊं तो करीबन 10,000 रोज का डेटा है। अब क्लाइंट कहता है कि मुझे यहां पर एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड चाहिए, ताकि मैं डेटा को तो देख के चीज समझ नहीं पा रहा, बट अगर आप इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना दो तो उसके बेसिस पे मैं डेटा में से डिसीजन मेक कर पाऊंगा कि कहां पर सेल ज्यादा हो रही है, कहां पर कम हो रही है, क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं।
ऑलराइट। तो इसीलिए जब मैंने डिस्कस किया क्लाइंट के साथ, तो सबसे पहला स्टेप आपका डेटा समझने के बाद होना चाहिए इस तरह से एक ब्लूप्रिंट बनाना पेपर पे, ठीक है। फॉरगेट अबाउट एक्सेल, फॉरगेट अबाउट सिस्टम, पेपर पे इस तरह से एक ब्लूप्रिंट बनाओ और डिस्कस करो और अप्रूव कराओ क्लाइंट से, ठीक है, ताकि क्लाइंट सेटिस्फाई हो सके और आपको वो पैसे देख सके जो आपकी सेकंड सैलरी बन सके। तो जब मैंने ये ब्लूप्रिंट बनाया, आप समझो ध्यान से, तो इस तरह से ब्लूप्रिंट बनाया, एक बेसिक सी हमने रिपोर्ट बनाई है जहां पर सब कैटेगरी वाइज क्वांटिटी, जिसका हम एक कॉलम चार्ट बनाएंगे, क्वार्टरली एंड ईयरली टोटल सेल्स, जहां पर हम इसका अगेन कॉलम चार्ट बनाएंगे। यहां पर हम एक चार्ट बनाएंगे सेगमेंट वाइज क्वांटिटी सोल्ड का, जहां पर एक पाई चार्ट भी बन सकता है या एक डोनट चार्ट भी बन सकता है। अगेन रीजन वाइज प्रॉफिट का, जहां पर अगेन एक पाई चार्ट भी बन सकता है, डोनट चार्ट भी बन सकता है। और ये 3 स्लाइसर्स बनाएंगे। स्लाइसर्स होते हैं डेटा को फिल्टर करने के लिए, मतलब सेगमेंट, रीजन एंड शिप मोड। तो थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, बट ऐसी नॉलेज आपको मिलने वाली है जिससे आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो सेकंड सैलरी बहुत जल्द अर्न कर पाओगे। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करने वाले हैं और उसके बेस पे जो फाइनल आउटकम आएगी इस तरह से आने वाली है। ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है ताकि मैं आपको एक व्यू दिखा सकूं, ताकि आप समझ सके कि हाँ, हमारी इस तरह से एक आउटकम आने वाली है। जनरली ये पहले तो होगा नहीं, ये आपको बनाना होगा। तो डेटा हमारे पास है। सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है वो करना है हमें इस तरह से विजुअल्स क्रिएट करने हैं, और सेकंड स्टेप में इन विजुअल्स को इकट्ठा करना है एक जगह, जैसे यहां पर इकट्ठा किया हुआ है। और थर्ड स्टेप में हमें इनको इस तरह से कनेक्ट करना है स्लाइसर से कि जब भी स्लाइसर में कोई हरकत हो, फॉर एग्जांपल आप देखोगे सारे चार्ट यहां पर चेंज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट ये देखना चाहता है कंज्यूमर सेगमेंट में क्या चल रहा है, क्या डेटा है, तो कंज्यूमर सेगमेंट पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो आप देखोगे कि सारे चार्ट चेंज हो गए और यहां पर सब कैटेगरी वाइज ऑर्डर क्वांटिटी भी चेंज हो गई, ऑर्डर क्वांटिटी की टाइमलाइन भी यहां पर चेंज हो गई है, सेगमेंट वाइज क्वार्टरली डेटा चेंज हो गया है, प्रॉफिट बाय रीजन भी जो दिखा रहा है वो सिर्फ कंज्यूमर सेगमेंट का दिखा रहा है। अब सपोज मैं देखना चाहता हूं कि फर्स्ट क्लास शिप मोड में क्या वैल्यूज हैं, तो वो आ गई, और मैं ईस्ट रीजन में देखना चाहता हूं क्या वैल्यूज हैं, तो वो आ गई। तो इस तरह से इंटरैक्टिव, तो 3 स्टेप में ये काम होने वाला है। थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है। वीडियो को अभी लाइक कर दो अगर आपने लाइक नहीं किया। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचाने में। मेरा पर्पस ये रहता है कि जो मैं रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करता हूं वो जल्द से जल्द यहां पर आपको दिखा सकूं एक डमी डेटा के ऊपर, ताकि आप फील ले सकें, एक्सपीरियंस कर सकें और इस फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके जल्द से जल्द सेकंड सैलरी अर्न करना स्टार्ट कर सकें। ऑलराइट, सो गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला जो स्टेप हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे हम लोग। सबसे पहला स्टेप कंट्रोल ए प्रेस किया और उसके बाद हमने इंसर्ट में जाके एक पिवट टेबल को इंसर्ट करना है। ओके क्लिक किया तो आप देखोगे यहां पर एक शीट इंसर्ट होगी। शीट 11 आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी इसमें शीट्स हैं जो कि मैंने हाइड करी हुई हैं। अभी बताऊंगा क्यों हाइड करते हैं हम। तो सबसे पहले तो इसको डबल क्लिक करके नाम दे देंगे वर्किंग 1, और यहां पर देखिए जो रिक्वायरमेंट है यही चीज मैं रेफर करने वाला हूं। मैं डैशबोर्ड नहीं रेफर करूंगा, मैं ब्लूप्रिंट रेफर करूंगा। तो पहला हमें रिक्वायरमेंट क्या है? सब कैटेगरी वाइज क्वांटिटी। ध्यान रखना, सब कैटेगरी वाइज क्वांटिटी। तो 2 फील्ड हमें यहां पर चाहिए, सब कैटेगरी एंड क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मैं सर्च कर देता हूं सब कैटेगरी। अगर सर्च का नहीं है ऑप्शन तो नीचे से स्क्रॉल करके आप ढूंढ सकते हो। सब कैटेगरी को मैंने रखा यहां पे रो में, और उसके बाद क्वांटिटी सोल्ड, राइट। तो क्वांटिटी यहां पर आ गया, उसको रखा मैंने वैल्यूज में। तो इस तरह से मेरी एक बहुत बेसिक से पिवट टेबल बन गई है जिसके अंदर हर एक सब कैटेगरी की टोटल क्वांटिटी सोल्ड यहां पर दिखनी शुरू हो गई है। अब इसके बेस पे, क्योंकि डेटा तो हमें दिखाना नहीं है, हमें एक डैशबोर्ड बनाना है, चार्ट्स बना रहे इंटरैक्टिव। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसी के बेस पे जब आप पिवट टेबल एनालाइज ऑप्शन में जाओगे तो पिवट चार्ट का यहां पे ऑप्शन आ जाता है। आप जब इस पे क्लिक करते हो तो यहां पे चार्ट्स आ गए, और इसके बाद आपको क्या करना है, जब हमने बात करी कि हमें एक कॉलम चार्ट यहां पे बनाना है, कॉलम चार्ट, तो हम क्या करेंगे, कॉलम चार्ट ऑलरेडी यहां पर है तो इसको मैं इंसर्ट कर देता हूं। कॉलम चार्ट आ गया। 1-2 बेसिक सी चीजें हम इसमें करेंगे। अगर हम चाहें तो इसके डिजाइन हम लोग चेंज कर सकते हैं। जब हम डिजाइन में जाते हैं तो इतने सारे डिजाइन अवेलेबल है, जो भी डिजाइन चूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमेशा ध्यान रखना एक सिमेट्री होनी चाहिए डैशबोर्ड में, एक थीम होना चाहिए। कोई भी चूज करो लेकिन थ्रू आउट फिर सब में वही रखो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्टाइल 2 चूज कर लेता हूं जो कि मुझे कन्वीनियंट भी लग रहा है और वैल्यूज ऊपर दिख भी रही हैं, तो ये मैं रख लेता हूं। और टोटल जो है ना, टोटल की जगह मैं लिख देता हूं जो इसकी हेडिंग थी सब कैटेगरी। देखो ऊपर फॉर्मूला बार में हमें दिख रहा है लिखा हुआ कैटेगरी वाइज क्वांटिटी,
ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये तो वर्किंग वन हो गई। अब एक नई शीट और इंसर्ट करते हैं और इस शीट को डबल क्लिक करके मैं नाम देता हूं न्यू रिपोर्ट या डैशबोर्ड, और राइट क्लिक करके मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि इजीली हमें मिल जाए। ग्रीन कलर का मैंने इसको कर दिया, ये देखो। अब नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, वर्किंग वाली शीट में आएंगे, इस चार्ट पे यहां ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस किया और न्यू शीट में आके पेस्ट कर दिया। याद है पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, चार्ट बनाना है। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, सबको इकट्ठा करके एक शीट पे लेके आना है। तो एक साथ साथ हम लोग बनाते बनाते लेकर आते भी जाएंगे। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, व्यू टैब में जाकर ना यहां पर आप देखो ग्रिड लाइंस का एक ऑप्शन है, उसको अनचेक कर देते हैं ताकि ये पीछे क्लीन हो जाए, बिल्कुल डैशबोर्ड बड़ा क्लीन लगना चाहिए, नंबर 1। और इसको थोड़ा सा जूम आउट भी कर देते हैं, ये देखो, ताकि और चार्ट्स क्लियरली यहां पर आ सकें। तो पहली चीज हमारी यहां पर इतनी सेट हो गई है, एक पार्ट हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा पार्ट जो है, अगेन आप देखोगे तो अगेन एक कॉलम चार्ट हमें चाहिए विच इज क्वार्टरली एंड ईयरली टोटल सेल्स। तो हर एक चार्ट के साथ आपको चीजें और सीखने को भी मिलती चली जाएंगी। उसके लिए अगेन हम जाएंगे डेटा के ऊपर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, मिस मत करना, बहुत मेहनत से बनाया है। कोशिश मेरी ये है कि जितने ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, जितना ज्यादा बेनिफिट उनको मिल सके, जितना जल्दी वो सेकंड सैलरी अर्न कर सके, अच्छा है। तो इसको सिलेक्शन दिया, उसके बाद हम लोग जाएंगे अगेन इंसर्ट में, पिवट टेबल और न्यू वर्कशीट ओके कर दिया, नई शीट यहां बन गई। मैं इसको वर्किंग के साथ उठा के यहां रख देता हूं, ड्रैग करना पड़ेगा हमें, और इसको मैं नाम दे देता हूं वर्किंग 2, एंटर प्रेस कर दिया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, क्वार्टरली एंड ईयरली टोटल सेल। क्वार्टरली ईयरली आता है डेट से, राइट? तो कोई डेट तो मेंशन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सपोज ऑर्डर डेट को हमने पिक करके डाल दिया रोज में, और सेल्स को हमने पिक करके डाल दिया वैल्यूज में। और जितने भी ये डेसिमल प्लेसेस है ना, हम एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, होम पे गए, ताकि वो चार्ट के अंदर ऐसी दिखे ना एबनॉर्मल तरीके से। अब तो यहां पर ईयर्स आ रहे हैं, बट हमें चाहिए ईयर्स एंड क्वार्टर्स। तो किसी भी ईयर पे आप राइट क्लिक करोगे, ग्रुप ऑप्शन में जाओगे, और यहां पर हम लोग क्वार्टर्स और ईयर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको सिर्फ ओके कर देते हैं। तो आप देखोगे ये ग्रुपिंग खुल जाएगी ऑटोमेटिकली। अब इतना तो हमें नहीं चाहिए, इसके बेस पे हमें चार्ट बनाना है, तो सिंपली और कॉलम चार्ट बनाना है। तो अगेन इसी के अंदर खड़े होकर हम जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज के ऊपर, और यहां पर हम लोग जाएंगे पिवट चार्ट के ऊपर। रिकमेंडेड जो चार्ट है उसको सिलेक्शन में ले आएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस जैसे हमने पहले किए थे। मतलब चाहे तो आप सिंपली अभी कट कर लो इसको, और कंट्रोल एक्स करके न्यू डैशबोर्ड में आए, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखो, एक चीज हमें क्या करनी है, डिजाइन में जाके एक तो इसका डिजाइन सेकंड नंबर चूज करना है, स्टाइल 2, और टोटल की जगह हम इसका एक मीनिंगफुल हेडर डाल देंगे विच इज क्वार्टर एंड ईयर सेल्स, टोटल सेल्स, और इसको मैं ड्रैग करके इसके नीचे रख देता हूं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि इस तरह से यहां पर आए। ये अलाइनमेंट बड़ा जरूरी है, तभी जो है ना अल्टीमेटली आपका डैशबोर्ड अच्छा लगेगा जब इस तरह से चीजों को अलाइन करोगे। तो 2 चार्ट हमारे बन गए, ठीक है। आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, क्योंकि ये प्रोसीजर लंबा हो जाता है, तो इसको आप टिक करते चले जाओ। ये 2 चार्ट हमारे हो। अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, एक सेगमेंट वाइज क्वांटिटी, जहां पर एक डोनट चार्ट भी बना सकते हैं और एक पाई चार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा वेट करना, अभी आपको होमवर्क भी देने वाला हूं जिसको मैं चेक भी करूंगा, और भी बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाली आगे वीडियो में। थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, ठीक है ना। तो अगेन हम लोग जाएंगे डेटा में, सिलेक्शन ऑलरेडी है, अगेन एक पिवट टेबल, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा। पिवट टेबल हम बनाते चले जाएंगे। इसको मैं साथ में रख देता हूं और इस पर डबल क्लिक कर देता हूं और इसको नाम देता हूं वर्किंग 3, और यहां पर हमें चाहिए सेगमेंट वाइज क्वांटिटी। तो सेगमेंट हम यहां से पिक कर लेंगे और क्वांटिटी हम यहां से पिक कर लेंगे। तो सेगमेंट वाइज क्वांटिटी आ गई, और इस बार हम क्या करेंगे, इसी पे खड़े होकर जाएंगे पिवट चार्ट के अंदर, और यहां पर हम लोग जाएंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट में आप देखोगे लास्ट वाला डोनट चार्ट है, आपकी मर्जी है, आप पाई चार्ट क्रिएट करो, डोनट चार्ट क्रिएट करो, डजंट मैटर। ओके, और इसको भी मैं कट करके ले जाता हूं कंट्रोल एक्स करके हमारे न्यू डैशबोर्ड वाली शीट में, और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद एक दो चीजें हम कर देते हैं। पहली चीज क्या है, इसको मैं लाइन थोड़ा सा कर देता हूं ऑलरेडी। तो सबसे पहली चीज टोटल जो है, इसको मैं चेंज कर देता हूं सेगमेंट वाइज क्वांटिटी। तो सेगमेंट वाइज क्वांटिटी, सेगमेंट वाइज क्वांटिटी हो गया। इसका डिजाइन चेंज कर देता हूं, कलरफुल मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि इसी तरह से हो। तो पहली चीज तो मैं स्टाइल 2 जो है मैं वो चूज कर लेता हूं ताकि उसकी तरह बन जाए। और दूसरा एक और चीज देखो,
कलर भी चेंज कर सकते हो। ये जो कलर है ना, चेंज कलर में जो सेकंड पैलेट जो आ रहा है, ये वाला कलरफुल पैलेट 2, इसको चूज कर लोगे तो ब्लू कलर का थीम बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि पूरा ब्लू कलर का ही हो, अच्छा रहेगा। जैसे हमारे सैंपल आउटकम में थोड़ा कलरफुल भी था, अगर मैं इसको आपको अनफिल्टर करके दिखाऊं, ये देखो, बट आई वांट कि ये ब्लू कलर का थीम एक बन जाए, तो इसलिए थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट हमारा हो गया, तो मैं इसको भी क्या कर देता हूं, टिक कर देता हूं। ये देखो, इसको भी मैंने टिक कर दिया। अब नेक्स्ट आ गया रीजन वाइज प्रॉफिट। अगेन हम इसका एक डोनट चार्ट बना सकते हैं या हम इसका एक पाई चार्ट भी बना सकते हैं, कंप्लीटली अप टू अस। हम क्या करेंगे, इसका एक और पिवट बना। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पिवट बार बार क्यों बना रहे हैं, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसमें वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। अगर इसमें वैल्यू चेंज करोगे तो ऊपर वाले में भी हो जाएगी, क्योंकि पिवट तो एक ही है। अगर आप उससे एक पिवट से 4 चार्ट बनाओगे तो जो पिवट का डेटा है वो यहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर आपने कहीं पर भी चेंजेस किए तो वो पिवट में चेंज हो जाएंगे और सारे चार्ट आपको सिमिलर दिखने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हमें पिवट अलग अलग बनानी है। इसीलिए जो फाइनल स्टेप है वहां पे हमें सारी पिवट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। वहां पर ये जो बारीकियां होती है ना, ये क्लाइंट को नहीं पता होती, जिससे क्लाइंट आपको पैसे देता है। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं डेटा में और यहां पर हम लोग जाने वाले हैं डेटा के अंदर जाके अगेन इंसर्ट पिवट में। ठीक है, पिवट हमने करी और ओके किया और यहां पर मैं इसको अगेन इधर ड्रैग कर देता हूं। इसको नाम देता हूं डबल क्लिक करके वर्किंग 4। और यहां पर हमें क्या चाहिए, रीजन वाइज प्रॉफिट। ये देख लो दोबारा से आप भी, रीजन वाइज प्रॉफिट। तो यही चीज मैं यहां पर बनाने वाला हूं। तो एक तो आ जाएगा रीजन और इसको मैं पिक करके ड्रॉप कर देता हूं रोज में। फिर आ जाएगा मेरा प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट आ रहा है मेरा, उसको मैं डाल देता हूं वैल्यूज में। और अगेन ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं, होम पे जाके इनको मैं रिड्यूस कर देता हूं और इसी के बेस पे मैं यहां पर जाके एक पिवट चार्ट बना लेता हूं। पाई चार्ट या डोनट चार्ट आप कुछ बना सकते हो, मैं डोनट चार्ट ही बना रहा हूं ताकि एक सिमेट्री बनी रहे। इसको मैंने कट किया और यहां पर आके पेस्ट कर दिया। अब देखो, एक और छोटा सा आपको ऑप्शन बता देता हूं, बहुत यूजफुल रहता है। वो ऑप्शन क्या है, मैंने इसके अंदर ऊपर वाले डोनट में मैनुअल चेंजेस किए थे ना, ऑलरेडी मैं फॉर्मेट कर चुका हूं। तो एक बार ट्राई करते हैं। इसी को मैंने सिलेक्शन दिया और ये देख रहे हो होम के अंदर ये पेंट ब्रश आ रहा है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। इस पे क्लिक किया और नीचे वाले पाए पे कर दिया, तो कुछ बेसिक चेंजेस यहां पर अप्लाई हो जाते हैं, ऑल्दो डिजाइन हुआ नहीं। ठीक है, इट्स ओके। तो अब हम जाएंगे अपने डिजाइन वाले टैब में और यहां पर हम सेकंड स्टाइल चूज कर लेते हैं और कलर में हम नेक्स्ट वाला जो है कलर चूज कर लेते हैं, ताकि एक तरह से हमारी सिमेट्री यहां बन गई है। थोड़ा सा साइज को मुझे इसको कम करना पड़ेगा, इसको ऊपर ड्रैग करना पड़ेगा ताकि प्रॉपरली अलाइन हो जाए। अब टोटल की जगह मैं क्या लिख देता हूं, रीजन वाइज प्रॉफिट। तो रीजन वाइज प्रॉफिट। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, मतलब ये वाला